आ जाओ सिला। आओ। अरे ये तो शहजादी हाउस है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो मेरा घर है। क्या? जी, शहजादी हाउस। और ये शहजादी हाउस अम्मार के दोस्त ने नहीं बल्कि अम्मार ने खुद खरीदा है। कंग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये इतना चेंज कैसे हो गया? क्योंकि मैंने पूरे शहजादी हाउस को रेनोवेट करवा दिया। आओ चिप, एक काम करो, एक पिक्चर लो हमारी। श्योर। साथ रहे हम, पास रहे, कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम। घर में कितनी खामोशी छाई हुई है। बात मियाँ, एक ना एक दिन तो बच्चों ने अपना घर बसाना होता है। पहले दोनों बेटियां चली गईं और अब बेटा भी। अगर आप खुशी खुशी शहजादी को अम्मार की दुल्हन बना के इस घर में ले आती तो आज इस घर में ये सन्नाटा नहीं होता। कितनी बार तुम लोगों को समझा चुकी हूँ कि एक घर में दो बहनें ब्याह कर नहीं आनी चाहिए, अच्छा शुगुन नहीं होता। दोनों भाइयों में, दोनों बहनों में शादी से पहले जो मोहब्बत होती है ना, शादी के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, नफरत में, जलन में और हसद में बदल जाती है। सिला से तो अम्मार की शादी मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो फिर किससे होगी? शहजादी से। बेहतरीन लड़की है वो। कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात कि एक घर में दो बहनों की शादी अच्छा शुगुन नहीं होता। भाई आपकी मिसाल तो ऐसी है कि बगल में बच्चा और शहर में ढुंढोरा। मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ कि एक घर में दो बहनें ब्याह कर नहीं आ सकती। अगर तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि मैं शहजादी को ब्याह के इस घर में नहीं लाऊंगी। पर क्यों अम्मी जान? मुझे तो वाकई ये लॉजिक समझ में नहीं आता। मुझे तो हैरत होती है कि शहजादी घर में एक एक फर्द से कितनी मोहब्बत करती है, अपने से जुदा नहीं होने देना चाहती। और इस दुनिया में कोई नहीं है जो उससे इतनी मोहब्बत करे। शुरू दिन से मैं कहती चली आ रही हूँ कि दो बहनों की शादी दो भाइयों के घर में नहीं होनी चाहिए, अच्छा शुगुन नहीं होता। बाद वो अम्मार ने अपना घर जो है वो अपनी शादी से पहले ही बना लिया था। अब वो शहजादी को उसने वहां लेकर जाना तो था ही। अच्छा, ये बात आपको पता थी? अरे पूरी तौर पे तो पता नहीं थी, लेकिन शहजादी की बातों से हमें अंदाजा हो गया था। शहजादी को पता था कि अम्मार ने घर बना रखा है? मेरे ख्याल में पता तो था उससे। तो फिर हमें क्यों नहीं बताया उसने? अरे भाई वो सरप्राइज देना चाहते होंगे। कैसा सरप्राइज? घर बना लिया था तो हमें बताना तो चाहिए था ना, फर्ज था उनका। अब इकबाल बानो, तुम बाल की खाल मत निकालो। शादी हो गई, अपने घर चले गए, सारी जिंदगी उनके सामने पड़ी है। उन्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने दो। मैंने कब कहा है कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारे? बाल बानो अब ये मलाल जो है ना, ये अपने दिल से निकाल फेंको। आज उन्होंने पूरे खानदान को खाने पे बुलाया है।
खुशी का मौका है, खुशी का। भाई आज का खाना फिर वलीमे का खाना समझा जाएगा या वलीमे का खाना अलग होगा? जिस तरह से उन्होंने निकाह किया है ना, वलीमा भी धूमधाम से करने की कोई जरूरत नहीं है। बस 2-4 करीबी मिलने वाले जमा हो जाएंगे और हो जाएगा वलीमा बस। ठीक। बस कर दे भाई, अब मेरा ये फेक स्माइल दे दे कर ना मुंह थक गया। अच्छा, और जो शादी के दिन स्टेज पर सबके सामने फेक स्माइल देनी होगी ना, फिर पता लग जाएगा। अच्छा चलो ये बताओ यार, अब आज शाम का क्या करना है? क्या मतलब क्या करना है? अरे यार सब खाने पे आएंगे, किसी को तो ये पता ही नहीं है ना कि तुम्हारा घर शहजादी हाउस में। मैं तो भाई खुद ही देख के शॉक हो गई हूँ कि हम लोग शहजादी हाउस में हैं इस वक्त। खुशी से ना? ऑफ कोर्स, मैं वो पहले वाली सिला थोड़ी नहीं हूँ, बल्कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा शहजादी एक साथ हो गए हैं। इसीलिए ये बात सबसे पहले हमने तुम्हें बताई, वरना शहजादी हाउस किसने खरीदा है ये बात अम्मार, मुझे और शोएब के अलावा किसी को नहीं पता था। एक मिनट, तुम लोगों ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हारे पेट में कोई बात ठहरती है? ऐसी कोई बात नहीं किसी, बस हमने खुद सोचा था कि शहजादी हाउस शिफ्ट हो जाएंगे, फिर सबको इन्फॉर्म करेंगे। तो तुम नाराज तो नहीं हो गई? नहीं, बल्कि मैं बस ये सोच रही हूँ कि आज शाम में हम किस किस को बुलाएं। क्या मतलब? अरे भाई शादी के बाद वलीमा होता है, तुम्हारा रिसेप्शन का इरादा है या नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई रिसेप्शन की जरूरत नहीं है, बस हमारी फैमिली काफी है। हाँ, जिनके लिए हमारी खुशियां बहुत अहम हैं। और हमारे लिए उनकी खुशियां अहम हैं। बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं और सिला कॉल करके बोल देते हैं कि सब लोगों को सज धज के आए। और तुम दोनों को डिसाइड किया कि आज क्या पहनोगे रात में? हाँ, लेकिन मैं कोई ज्यादा तैयार नहीं होंगी और कोई दुल्हनों वाला सूट नहीं पहनूंगी। हाँ क्या जरूरत है, मैं भी कोई इतना प्रॉपर रेडी नहीं होगा। भाई फिर पता कैसे चलेगा कि तुम दोनों की शादी हो गई है? एक काम करते ना, चल के शॉपिंग कर लेते हैं। और चलो तुम एक काम करो ना, सबको कॉल करके बुला लो। तुम कर लो ना, अब सारे काम तुम्हें मुझसे ही करवाने हैं क्या? शोएब तुम कर देगा। मैं कॉल कर लेता हूँ। ऐसे अम्मार, बहुत खूबसूरत बना दिया है तुमने शहजादी हाउस को। थैंक यू। मेरा आशियाना किसी की नजर न लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे। भाभी जान, आप घर देखेंगी ना तो हैरान हो जाएंगी, बहुत प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तुमने पहले नहीं देखा था ये घर? नहीं, मैंने भी आज ही देखा है। अमार शहजादी ने वैसे बहुत अच्छा किया, आज ही हम लोगों को खाने पे बुला लिया। अरे भाई, आप लोग के बगैर उनकी खुशी मुकम्मल हो सकती है क्या? हाँ ये बात तो ठीक है। अच्छा ये बताओ किस किस को बुलाया है? और बस घर वाले ही हैं भाभी जान। अरे तो क्या तुम्हारे घर वाले नहीं आएंगे? अगर मेरे घर वाले आते तो फिर उज़्मा भाभी के भी घर वालों को बुलाना पड़ता, पर इसी तरह सबको ही बुलाना पड़ जाता, इसलिए किसी को नहीं बुलाया। चलो ठीक है, जैसे अमार और शहजादी की खुशी है। भाभी जान खूब अच्छे से तैयार होके आइएगा। इस बात की तो तुम फिक्र ही मत करो, ऐसा वैसा तैयार होके आऊंगी। अमार और शहजादी के घर आ रही हूँ, अच्छे से तैयार होके आऊंगी मैं। ठीक है,
आप टाइम पे पहुंच जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। माशाल्लाह, मेरे घर को किसी की नज़र ना लगे। मेरी दुआ है कि ये सब इसी तरह मिलजुल कर रहे। आमीन आमीन। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हम। और मुझे यकीन है कि मेरी शहजादी इन सबको जोड़ के रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यादों से कह दो संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। इस बेडरूम को हमारा बेडरूम बनने के लिए कितना लंबा सफर तय करना पड़ा। शहजादी, जिस चीज के लिए बहुत इंतजार किया जाता है और बहुत मुश्किलों के बाद वो चीज मिले, उसका मजा ही कुछ और होता है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। शोएब, कुछ रह तो नहीं गया? अरे मुझे बता दो, मैं सब कुछ कर दूंगा। नहीं भाईजान, कुछ भी नहीं, बस आप अच्छे से तैयार होके आ जाइएगा। अच्छा हाँ, ये तो बताओ कि अमार का घर है कहाँ? जी भाईजान, मैं आपको पिन लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है, लोकेशन भेज दो मुझे। अच्छा सुने, प्लीज जल्दी आ जाइएगा। अरे फिक्र मत करो, हम टाइम पे आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अंसार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं शादी का भारी जोड़ा पहनूं या नॉर्मल डिनर सूट? यार सिर्फ हम ही लोग होंगे वहां पे, जो ईद और बकरीद पे होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ईद और बकरीद पे हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं क्या? हाँ तो वो तो ईद होती है ना। तो भाई ये भी मौका किसी ईद से कम तो नहीं है। अमार और शहजादी की शादी हो गई है। तो फिर ईद वाले कपड़े पहन लो। वो ना पहन लो जो शादी के लिए बनवाया था। यार हेरा, भारी होंगे वो काफी। अंसार क्या करूं मैं? एक काम करो, तुम ना जाके उस्मा और भाभी जान से मशवरा करो, ठीक है? हाँ ये ठीक है, मैं कॉल करती हूँ।
गुड आइडिया। अम्मार और शहजादी ने जाके निकाह कर लिया और आप लोग चुपचाप उनका मुंह देखते रहे। तो और क्या करते? अरे जब वो शहजादी को लेने आया था तब उससे बात करते ना। वहां पे कोई तुम्हारी तरह का अक्लमंद आदमी नहीं था हमें समझाने वाला। तुम्हें पता है अम्मार ने अपने नए घर की दावत दी हमें। पता है मुझे, लेकिन अम्मार कितना गुन्ना निकला ना, चुपचाप नया घर भी बनवा लिया उसने पहले से। तो उसके पास पैसों की कोई कमी थोड़ी थी। ऐसे पैसों की कमी तो आपके पास भी नहीं, लेकिन आप तो नहीं बनवाते अपना घर। मुझे समझ में नहीं आता तुम ये घूम फिर के हमेशा अपनी फेवरेट टॉपिक पे क्यों आ जाती? वो इसलिए कि मुझे मेरा नया घर चाहिए। तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो भी नया वाला। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके नए घर में कौन सा डेकोरेशन पीस लेके जाए, खाली हाथ जाते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे। चूटी काटे काटे। क्यों, क्या हुआ? अरे आप जैसे कंजूस आदमी के मुंह से इस बात की तवक्को नहीं थी ना मुझे समझ में नहीं आता इस तरह की अफवाहें फैला कौन रहा है। मुझे बताओ डेकोरेशन पीस लेके जाना है कि नहीं? हाँ ले जाएंगे, लेकिन साथ में ना मैं एक सूट भी ले लूंगी। सूट? वो जो पहले खरीदा था शादी के लिए? कौन सा सूट? कौन सी शादी? अम्मार की शादी के लिए जो लिया था। अरे वो बहुत भारी है भाई। भारी है तो फिर लिया क्यों? पहले खरीद लेते हो फिर भारी भारी करते हो। अरे भारी मतलब फॉर्मल जोड़ा है शादी के लिए। तो शादी के लिए ही तो जा रहे हैं माँ। ओहो, ये शादी का इवेंट नहीं हो रहा, घर में दावत दी है। एक काम करें, आप ना अपना एक सिंपल, आसान और इजी जोड़ा पहन के चले जाएं, ठीक है ना? और मैं अपने लिए नया जोड़ा ले लूंगी। ऐसे मत देखें, नया जोड़ा मैं लूंगी, नया जोड़ा लूंगी, बता रही हूँ। अरे यार, पैसे चाह रहे हैं एक दफा खत्म हो जाए मेरे पास। सारा आ भी जाओ भाई। क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे अभी हो जाती हूँ, पूरा दिन पड़ा है। तुम्हें पता है ना अम्मार ने कहा था कि जल्दी आना है। हाँ तो तैयार होंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, बता दूं मैं आपको। अरे ठीक तो लग रही हो, ऐसे चलो ना। जी नहीं, ठीक बिल्कुल नहीं लग रही हूँ, मैं अच्छी तरह तैयार होंगी। भाई अम्मार ने अपने नए घर में हमें बुलाया है, जरा तैयार श्यार होके जाएंगे ना। अच्छा सारा तो तैयार हो गई ना? हो रही है। वो भी तैयार हो रही है? हाँ क्या हो गया, आप तो अपनी बहन की शादी में बिल्कुल ही पागल नहीं हो गए जैसे। अच्छा जल्दी करो प्लीज। जल्दी वल्दी कोई नहीं, मैं आराम से तैयार होंगी और आप भी शराफत से। मैं बिल्कुल ठीक। जी नहीं, चले और तैयार हो। चल आप ही, मैं तो बड़े बाबा के साथ रहूंगा। तो तुम हमारे घर आ जाओ ना। कि फिर वो अकेले पड़ जाएंगे। उनके पास बड़ी फुप्पू बड़े फुप्पा है ना। वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो शहजादी फुप्पो से भी बहुत प्यार करते हैं। बात सुनो, वो शहजादी फुप्पो के जाने पर रोए होंगे ना। पर अभी तो खुश है। पर मुझे पता है रात को वो कमरे में जरूर रोएंगे। हाय अल्लाह, बेचारे अक्की, उनकी तो शादी भी नहीं हुई, उनके बच्चे भी नहीं है, इसलिए तो वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अक्की तुम प्लीज बड़े मामा का ना बहुत ख्याल रखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे शहजादी फुप्पो रखती हैं। पक्का ना? चलो चलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इकबाल बानो जो हैं वो भी मान गई, संभल गई हैं। अरे याद आया भाई, ये अम्मार का घर कहाँ है? वो तो बताया नहीं उसने। भानिया बताया तो उसने हमें भी नहीं है। एक काम करो ना, उसे फोन करो, उसे कहो लोकेशन पिन भेज दे। अच्छा चलो ठीक है। हीरा, हीरा। जी अंसार। अरे ये क्या भाई, तैयार नहीं हुई, जाना नहीं है? 15 मिनट दे, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। आप अमार को फोन करके तो पूछे जाना कहाँ है। अच्छा मैं लोकेशन मंगवाता हूँ उससे, लेकिन प्लीज 15 मिनट मीन्स 15 मिनट। हाँ ठीक है। सारा भाई कितनी देर लगाओगी, जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ भाई चलो। अरे हम अम्मार और शहजादी के घर खाने पे जा रहे हैं, को वलीमे पे नहीं जा रहे। इतनी तैयारी क्यों की है? अरे भाई वलीमा तो कैंसिल हो गया, बड़ी आपा ने पहले ही कह दिया था। खाने पे तो जा रहे हैं ना, क्यों ना तैयार हूँ मैं। हाँ लेकिन इतनी तैयारी? इतनी कोई नहीं है। आप भी शराफत से ना वेस्ट कोट तो पहने कम से कम। मेरे कपड़े ठीक है क्या? नहीं वेस्ट कोट ला रही हूँ मैं, पहने उसे। हेलो शोएब भाई, वो पिन लोकेशन भेज दो, हम आ रहे हैं। हाँ हम निकल रहे हैं, तुम पिन भेजो। ओके जल्दी।
वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। चुप करें। सारा भाई कहाँ रह गई हो तुम? जल्दी आओ। हीरा, हीरा आ जाओ यार, कितना टाइम लगाओगी? वाकई अंसार, इतनी जोर से आवाज है। क्या बात है बेगम साहिबा, आज तो मैं कहता हूँ गजब ढा रही हैं। ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत अच्छा। लेकिन जो आप लग रही है ना आज, तो मैं कभी लग ही नहीं सकता। अच्छा रहने दें, इतना भी एग्जैजरेट ना करो, ओके? अच्छा चले, बस 2 मिनट दे, मैं आ रही ना करो। 2 मिनट। हीरा ना, Promise, हीरा finishing touch। हीरा तुम 2 मिनट में नहीं आओगी हीरा। हमार ये शहजादी हाउस। अभी जान कैसा लगा आपको मेरा घर? माशाल्लाह माशाल्लाह, शहजादी हाउस तुमने? जी बढ़िया। शहजादी हाउस अम्मार ने ही खरीदा था। कमाल कर दिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। शहजादी हाउस। वाह भाई वाह। ये क्या है सब भाई? भाईजान वही जो आप देख रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह, कैसा लगा घर आप? बहुत अच्छा, जबरदस्त। मामा जी बहुत खुशी हो। तो सब ठीक करवाया। अंसार भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अमार, तुमने तो मैं खूब बनाया है भाई। शहजादी हाउस अब वाकई शहजादी हाउस लग रहा है। थैंक यू भाभी एंड वेलकम टू शहजादी हाउस। इधर देख। ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। चलें, देर हो रही है, सब इंतजार करें। हाँ जी बेगम साहिबा, चलें, बजट इजलास है आज। मैं थक गई हूँ अंसार, सुबह मेरी जॉब भी है। यार थक तो मैं भी बहुत गया हूँ, जाना तो मुझे भी है, लेकिन अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। मुझे समझ नहीं आता, ये हर महीने भाईजान बजट की पेश करते हैं, सबको पता है किसने कितने पैसे देने हैं। आई नो, लेकिन अब देखो शहजादी जो है वो अपने हाथ से बना के चाय पिलाएगी तो तुम्हारी थकावट सारी दूर हो जाएगी, इसलिए हाँ चलो लेट्स गो। सुनो, एक बात बताओ, क्या जरूरत थी सोने की चेन पहन के बाहर जाने की? क्यों? मेरा शौहर किसी से कम थोड़ी कमाता है। हाँ, तुम्हारा शौहर किसी से कम नहीं कमाता है, लेकिन घर में यही बताता है कि बहुत थोड़ा कमाता है। हाँ मुझे पता है, अच्छी लग रही हो ना? बहुत खूबसूरत लग रही है, प्लीज चलें। चलो, देर हो रही, चलो चलो। अम्मार आ गया है अमेरिका से, अचानक आया, सरप्राइज दिया उसने। उसकी पीएचडी की डिग्री भी हो गई है खैर से। पता है ना तुम लोगों को, अब बात तो भाई है से, मैंने तो बच्चों की तरह पाला है, मेरा तो बेटा है बिल्कुल। या अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। बड़ी आपा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा खाना तो खाइए ना प्लीज। कहाँ खाया जाएगा खाना अब? अल्लाह, ऐसा ही करता है हमेशा। लास्ट ईयर भी यूं ही आ गया था अचानक। अल्लाह तेरा शुक्र। क्या यार, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। बचपन की दोस्त मिल गई थी मुझे। मुझे तो तुम दोनों की बचपन की शरारतें याद। तुम पता नहीं वैसे ही हो, लेकिन ये तो वैसे का वैसा ही। अच्छा, अरे हाँ मुझे याद है। तुम्हें याद है बचपन में तुम रुपए छुपाया करते थे? रुपए नहीं थे, वो डॉलर थे। अच्छा। और आपके वो ही पैसे हम लोग अपनी चीजों में खर्च करके खाते। आओ जी आओ, ये कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे बेटे? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप? जब तक मैं अपनी बनाई हुई चाय की तारीफ नहीं सुनूंगी, मैं यहाँ से नहीं। कितनी तारीफ सुननी है तुम्हें? कर तो दी मैंने तारीफ, अब इससे ज्यादा नहीं होगी मुझसे। अरे भाई, हम सबको अपनी तारीफें सुनने का बहुत शौक है, और भाईजान तो इस रेस में सबसे आगे हैं। वो चाहते हैं कि इनकी तारीफें किताबें लिख दी जाए। अच्छा,
मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या हुआ बेटा, कोई कार्टून देख लिया क्या? जी पापा, कार्टून ही देख रहा हूँ। शट अप अक्की। मामा बड़ी मॉडर्न लग रही है। जी बेटा, मामा तुम्हारी वाकई बहुत बड़ी सी मॉडर्न लग रही है। एक्सक्यूज मी, क्या मकसद है इस बात का? अब शलवार कमीज दुपट्टे झुमके पहन के तो नहीं जाऊंगी ना पिकनिक पे। अक्की गलत बात है, बहन को बोल क्यों मारी है? बड़ी है ना मेरे साथ। पापा मम्मा कहती है कि साहिबा जी बड़ी हो गई है, लेकिन दिमाग बच्चे वाला ही है। मैं शहजादी को इस तरह से तकलीफ में नहीं देखना चाहती, इसलिए हमने फैसला किया है कि जब तक शहजादी की स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती और वो इसी घर में है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। साथ रहे हम, पास रहे, कोई भी ना गम मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापिस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर। अच्छा हिरा भाभी, आज फ्रिज आने की खुशी में खाना तो बाहर से आएगा, है ना? बिल्कुल, बताओ क्या खाने का मुंह है तुम्हारा? मैं वो खाऊंगी जो उस्मा भाभी थे। बताएं क्या खाएंगे? हाँ तो फिर पिज्जा मंगा लेते हैं, बड़े दिनों से नहीं खाया। बच्चों को बहुत पसंद है। अरे ये लेकिन भाभी जान को पसंद नहीं है ना। भाभी जान आप बताएं, आप क्या खाएंगी? जो किचन में रखा है मैं वो खा लूँ। नहीं नहीं, भाभी को अपने पुराने मोहल्ले की निहारी बहुत पसंद, वो खाएंगे। अरे हाँ हाँ भाई, वो अपने पुराने मोहल्ले की। क्या जायका था। लेकिन लेने कौन जाएगा? मैं तुम्हारे भाईजान को फोन कर दूंगी, वो लेते हुए आ जाएंगे। वापिस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदी। अमार यार, तुमने तो शहजादी हाउस को बिल्कुल बदल के रख दिया है। वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है ये घर। माशाल्लाह से हर चीज ही बदल के रख दी तुमने। माशाल्लाह, अब शहजादी हाउस लग रहा है। भाई बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहनत से अम्मार ने अपना आशियाना बनाया है। भाई शहजादी हाउस बिकने का जितना अफसोस था, अब वापस आने पे उससे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जो काम हम शहजादी हाउस में रह के ना कर सके, अमार वो तुमने कर दिखाया। भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भाई बातें बाद में कर लीजिएगा, अभी बैठे तो। मैं और सारा भी पूरा घर देखेंगे। अबरार, हम भी अपना कमरा चल कर देखें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। साथ रहे हम, पास रहे, मुझे भी अपना बेडरूम देखना है। अपना बेडरूम? वैसे हमारी सारी जिंदगी शहजादी हाउस में गुजरी। संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, ऐसा लग रहा है कि हम अब भी शहजादी हाउस का हिस्सा हैं। भाभी जान, हाँ आप अपना बेडरूम नहीं देखेंगे? मेरा बेडरूम?
हाँ भाई जाओ, सब देखो अपना बेडरूम। हाँ जरूर। नहीं, कितना खूबसूरत है ये कमरा। शहजादी हाउस बेचकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। मैंने की? और नहीं तो क्या, देखे तो कितना अच्छा लग रहा है ये कमरा। हाँ, और एक तुम्हारी माँ का कमरा था। हीरा भाभी ने ना बहुत जुल्म कर दिया हम पर। तुम लोग खुद ही साथ नहीं रहना चाहते थे। अरे औरतें तो ऐसी ही होती हैं ना, अब मर्दों को तो थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए। अच्छा, तुम लोगों ने हमारी जिंदगी अजाब बना के रख दी थी। चलो खैर जाने दो, अब ये सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, सारी बातें करने का क्या फायदा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। शहजादी हाउस तो वाकई शहजादी के नाम पर हो गया। वैसे एक बात बताऊं, इस कमरे में कितना सुकून है ना, कितना अपना अपना सा लग रहा है। देखो जब मेरी शादी हुई ना भाभी जान, तो मैंने इस घर में हमेशा आप ही को अपना बड़ा माना है। आपके मशवरों से ही अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हूं मैं। पर सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया, मुझे संभलने का या तैयार होने का मौका ही नहीं मिला। जानती हूँ मैं, तुम तो मेरे सारे काम निपटा देती हो। अभी देखो खरे खरे ये सब भी कर दिया तुमने। आप रो रही हैं भाभी? लेकिन मैं खुश हूँ, इसलिए कि इकट्ठे रह के बदगुमान होने से बेहतर है कि अलग ही हो जाए। हाँ, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। बताएंगे भी क्या बात हुई है? भाई मैंने उससे बात की, उसको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। तो बात क्या हुई? वो बावला मुझसे कह रहा है मैं यहाँ मुल्क की खिदमत करने आया हूँ। लो, पागल तो नहीं हो गया? मुल्क की खिदमत कौन करता है? अब कोई तो उसको समझाए यार। भाई मुल्क को लूटने के लिए आ रहे हैं लोग यहाँ पे, उस पर तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। बेवकूफ आदमी, समझ नहीं आ रही उसको मेरी बात। अबरार, मैं तो कहती हूँ भाभी जान को मना कर दूं कि हमारी सारा की शादी इससे ना कराए। भाई इसे तो कोई पैसे कमाने की ख्वाहिश ही नहीं है। हाय अल्लाह, हमारी सारा को तो भूखा ही मार देगा ये। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है कि उसके अकाउंट में कोई लाखों डॉलर रुपए पड़े हुए। तुम जानती हो उसकी सैलरी कितनी होगी? 4-5 लाख रुपए तो होगी। पाकिस्तानी 20-22 लाख बनते। 22 लाख रुपए? हाँ, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। हाँ, फिर क्या करें? अब मैं कह रही थी उससे कहते हैं हमें ना वो अपने साथ अमेरिका ले चले। हैं? तुम्हारा दिमाग सही है? मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स कमा रहा हूँ, मुझे अमेरिका जाने की क्या जरूरत है भाई? आपको पता भी है अमेरिका की बातें? मेरी कजन ना अमेरिका में रहती थी, इतना इतराती थी कि कोई हद नहीं है। अच्छा, उसके इतराने की वजह से मैं ये करोड़ों का घर छोड़ के निकल जाऊँ यहाँ से? हाँ, अंग्रेजी समझ में आती है? हाँ। एक्सक्यूज मी।